गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो इंपॉर्टेंट और सुर्खियों बने हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस मॉल ने दुनिया के सबसे बड़े मॉल का खिताब अपने नाम किया है? वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे बड़े मॉल, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू साउथ चाइना मॉल। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, चीन के डोंगवान में न्यू साउथ चाइना मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसमें 6.46 मिलियन वर्ग फुट का सकल पट्टे योग्य क्षेत्र है। यानी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 6.46 मिलियन वर्ग फुट में, जिसने विश्व स्तर पर सबसे बड़े घोस्ट मॉल का खिताब भी अपने नाम अर्जित किया है। आगे देखो, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मॉल कौन है? चीन के बीजिंग में गोल्डन रिसोर्सेज मॉल, जो 6 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? बैंकॉक का सेंट्रल वर्ल्ड, जो 4.62 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मॉल है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी मुद्रा संवाददाता योजना की शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई ने अभी विदेशी मुद्रा संवाददाता योजना की शुरुआत की है। विदेशी मुद्रा परिदृश्य को नया आकार देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा संवाददाता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना है, जिससे एफएक्सी को आरबीआई से अलग प्राधिकरण की मांग के बिना काम करने की अनुमति मिल सके। आगे देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रहेगा गृह मंत्रालय। यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखो, गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। तो ये भी अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तमिलनाडु के किस लोकप्रिय अभिनेता और राजनेता का निधन हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विजयकांत। यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के राजनीतिक दल देशीय मुरप्पोकु द्रविड़ कड़गम यानी डीएमडीके पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का 28 दिसंबर 2023 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना की बीमारी से पीड़ित थी। 71 वर्षीय विजयकांत का पूरा नाम क्या है? नारायण विजयराज अलगार स्वामी था। विजयराज अलगार स्वामी का जन्म 25 अगस्त 1952 को मदुरै मद्रास राज्य यानी वर्तमान में तमिलनाडु में हुआ था। वह तमिल सिनेमा में 1980 और 1990 के दशक में बड़े नाम पे रहे थे। वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आगे देखो, उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। इन्नीकुम इल्लामाई 1979 इनकी पहली फिल्म थी, जिसमें इन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। ये भी याद रखना। उन्हें 1991 में आई एक फिल्म कैप्टन प्रभाकरण, या नाम याद रखना, कैप्टन प्रभाकरण से इन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तमिल और कलई मामणी पुरस्कार 2001, ये इनको पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आगे देखो, नए अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो आंसर क्या रहेगा? 30 दिसंबर। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एक समारोह में अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। उसी दिन इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी
अपनी इनॉग्रल फ्लाइट्स को अयोध्या से शुरू करने वाले हैं। फिलहाल एयर इंडिया और इंडिगो ने अयोध्या से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान कर दिया है। आगे है, हाल ही में रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी, नाम याद रखना, भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो आंसर क्या रहेगा? आईआईटी बॉम्बे। नाम याद रख, आईआईटी बॉम्बे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे मिलके भारत जीपीटी लॉन्च करने पे अभी काम कर रहे हैं। आगे देखो, हाल ही में इजराइल ने किस कंपनी को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की अनुदान राशि प्रदान की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंटेल, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर रहेगा पाकिस्तान, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड लॉन्च किया है। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स, एक प्रतिकृष्ट नेविगेशन प्रणाली और एक अद्वितीय उड़ान प्रक्षेपवक से सुसज्जित है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित फतेह फर्स्ट गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। तो ये भी इसके साथ साथ याद रखना। आगे देखो, 2022-23 में भारतीय बैंकों की समेकित बैलेंस शीट की वृद्धि दर क्या रही? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12.2%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो आंसर रहेगा CS राजन, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो वित्तीय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। राजन का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 को शुरू होने वाला है, जो 2 वर्ष की अवधि तक चलेगा। तो कब से शुरू होने वाला है? 1 जनवरी 2024 से। आगे देखो, CS राजन का कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जुड़ाव तब शुरू हुआ तब उन्हें 22 अक्टूबर 2022 को बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। 1978 बैंक के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजन ने 2016 तक राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो इसका आंसर रहेगा UAE, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु भारत की ओर से उठाया गया यह एक ऐतिहासिक कदम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से भारतीय रुपए में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया गया। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ? तो इसका आंसर रहेगा बैंकॉक, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स COC का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। IONS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना 2 साल यानी 2008 से 2010 के लिए अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा 1 जनवरी 2024 को पोलारिमेट्री मिशन
एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसरो 1 जनवरी 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से देश का पहला वॉल्यूमेट्री मिशन एक्सपोसैट लॉन्च करेगा, जिसे PSLV C58 से लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा वॉल्यूमेट्री मिशन है। एक्सपोसैट का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ और मुख्यालय कहाँ पे है? अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में। आगे देखो, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका आंसर रहेगा KT मून। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार की पोल वॉल्ट विश्व चैंपियन KT मून को मुंबई मैराथन 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। मून ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2023 में डायमंड लीग में शीर्ष स्थान भी जीता है। विश्व एथलीट्स गोल्ड लेवल रेस के रूप में वर्गीकृत और दुनिया के शीर्ष 10 मैराथन में से एक मुंबई मैराथन 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। तो ये डेट भी याद रखना, ये मैराथन कब होगा? 21 जनवरी 2024 को। तो आज हमने 29 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।